हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेजन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्र जिन लोगों ने काफ़ी मेहनत की, उनके पास कई सालों का एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने उनसे टीटी की मांग की है। हालांकि उन्होंने दिया भी, उनमें से कई सारे शिक्षक ऐसे हैं जो पास भी हुए। लेकिन अभी ये जो खबर आई है ये उनसे और टीटी से रिलेटेड है। जो हमारे शिक्षा मित्र हैं उनसे और जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उससे रिलेटेड है। और एक चीज़ ये भी है कि आप खुद सोचिए कि क्या जो इतने एक्सपीरियंस रखता है, जो शिक्षक इतना एक्सपीरियंस रखता है, उसके लिए एक छोटी सी परीक्षा से उसकी योग्यता को जांचना क्या सही है? क्योंकि देखिए, स्कूल में आप पढ़ाते होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो एग्ज़ाम्स या ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है, वो हमारे स्किल्स को बढ़ाने के लिए होती हैं शिक्षकों के। लेकिन जो शिक्षक 10 सालों से 15 सालों से पढ़ा रहे हैं, क्या उनके पास स्किल्स नहीं होती? क्या वो बच्चों को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर सकते? हाँ, लेकिन अब नियम है तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो शिक्षा मित्र थे उन लोगों को परमानेंट कर दिया गया, उसके बाद से हटाया गया। ये बिल्कुल ठीक नहीं किया गया था। अगर अब तक कहा जाए तो ये सबसे गलत हुआ उनके साथ कि मतलब पहले उनको परमानेंट करके फिर हटा दिया गया। या तो परमानेंट ना किया गया होता या फिर सिर्फ मानदेय बढ़ाया गया होता। उन्होंने तो मानदेय बढ़ाने की मांग की थी, तो मानदेय बढ़ाना था। और अभी भी लगातार उनका जो संगठन है वो प्रयासरत है। मुझे उम्मीद है शायद उनको आगे चल के सफलता मिलनी भी चाहिए, क्योंकि इतने साल उन्होंने अपने जीवन के बेसिक शिक्षा परिषद को दिया है, तो उन लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। खैर, आज की जो अपडेट है उसके बारे में हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसको लागू करने की तैयारी हो रही है। इसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग ने जो प्रावधान किए हैं उसमें प्राइमरी यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा से कक्षा 12 तक के जो शिक्षक हैं उनके चयन के लिए टीटी को अनिवार्य किया जाना है। यानी कि प्री प्राइमरी से लेकर के 12th तक के शिक्षकों को टेट का जो एग्ज़ाम है वो देना होगा। इसी प्रबंधन ने 1.25 लाख कह लीजिए शिक्षा मित्रों की जो पूर्व प्राथमिक में समायोजन की आखिरी उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो गई है। 27 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट से बगैर टीटी सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होने के बाद 1.37 लाख शिक्षा मित्रों के सामने संकट पैदा हो गया। प्रदेश सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में 1.89 लाख आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी स्कूल बनाने का निर्णय लिया था। नई नीति में 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग को प्री प्राइमरी स्कूल में शिक्षा देना अनिवार्य है। अब जो 3 से 6 साल के बच्चे होंगे वो प्री प्राइमरी में आएंगे। शिक्षा मित्रों को उम्मीद जगी थी कि पूर्व प्राथमिक स्कूलों में परिवर्तित हो रहे आंगनबाड़ी में समायोजन हो जाएगा। अब ये खबर जो है हुई थी, ऐसी आई थी कि जो शिक्षा मित्र हैं उन लोगों को प्री प्राइमरी में उनको समायोजित कर दिया जाएगा। लेकिन अब ये जो खबर थी बिल्कुल बस ऐसी हवा में थी, इसका कोई प्रमाणिक नहीं है और कोई प्रमाण नहीं था। और अब तो ये बिल्कुल क्लियर हो गई कि उसमें किसी का समायोजन नहीं होगा। जिसका भी होगा, जैसे भर्तियां होती हैं, एग्ज़ाम होते हैं, वैसे ही होगा। मतलब किसी का समायोजन नहीं होने वाला है, ना कोई परमानेंट होने वाला है। जैसे नियम के साथ जो भर्तियां होती हैं वैसे ही होगी। और जब टेट को अनिवार्य कर दिया गया है तो टेट तो सभी को देना ही पड़ेगा। और 7,000 शिक्षा मित्रों को 68,500 भर्ती में नौकरी मिल गई है। शेष जो 1.30 लाख है, मतलब अभी भी 1 से 1.5 लाख लोग संघर्ष कर रहे हैं। और क्योंकि इन लोगों ने टीटी नहीं पास किया है या नहीं दिया है टीटी का एग्ज़ाम, इस वजह से इन लोगों का जो है समायोजन नहीं हो पाया है। और बहुत सारे जो शिक्षा मित्र थे, इसी बेस पर इन लोगों को जो समायोजन हुआ था पिछली सरकार में, इसी वजह से इन लोगों का समायोजन निरस्त किया गया था कि इन लोगों ने टेट का जो एग्ज़ाम है वो नहीं दिया था। बिना टेट के इनका समायोजन किया गया था। अगर शायद कि पिछली सरकार अगर टेट लेने के बाद इनका समायोजन किया होता इनका, तो शायद इनको ना हटाया जाता। ये भी एक पॉइंट है। प्रदेश में के प्राथमिक स्कूलों में 2001 से विभिन्न चरणों में प्रदेश में
1,70,000 शिक्षा मित्र नियुक्त हुए थे। इनमें से 1,37,000 का समायोजन हो गया था और जो कि बाद में निरस्त हो गया, और जो बचे हुए 33,000 शिक्षा मित्र थे वो पहले की ही तरह से शिक्षा मित्र थे और उतने ही मानदेय पे काम करते थे और अभी भी वो शिक्षा मित्र हैं। ना उनका समायोजन हुआ और ना ही उनको हटाया गया, कुछ भी नहीं हुआ। शिक्षा मित्रों की नियुक्ति कक्षा 1 एवं 2 के बच्चों को पढ़ाने के लिए की गई थी, जिसका उन्हें 20 वर्ष का अनुभव है। ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए कि प्री प्राइमरी में जो शिक्षा मित्रों हैं उनका समायोजन जो है, उनका भविष्य करके और उनका जो भविष्य है उसको सुरक्षित करे। टीटी नए अभ्यर्थियों पर लागू हो, शिक्षा मित्रों पर नहीं, ये कहना है जो प्रदेश के मंत्री हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के कौशल कुमार सिंह जी का। बिल्कुल सही कहा है, मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ कि जैसे 20 वर्षों का, 18 वर्षों का, 10 वर्षों का, 19 वर्षों का ये जो एक्सपीरियंस है ये किसी भी एग्ज़ाम से कहीं ज़्यादा बढ़ के है। और सबसे बड़ी जो पॉइंट वाली बात है कि जिस वक्त इनकी नियुक्ति हुई थी उस वक्त तो टीटी का कोई बात ही नहीं थी, कोई प्रावधान ही नहीं था। तो इनकी नियुक्ति जब हुई थी उस टाइम के आधार पर इनका बिना टीटी के भी होना चाहिए। और लेकिन अगर मान लीजिए वेटेज को भी गवर्नमेंट ने हाँ कह दिए, वेटेज भी इनको मिल रहा है, लेकिन फिर भी समायोजन करने के बाद निरस्त नहीं करना चाहिए था। हाँ, अगर आप अगर इनके एक्सपीरियंस के आधार पर देखा जाए तो कोई भी बीएड हो, बीटीसी हो, डीएलएड हो, उन सब से ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस मायने रखता है। बस उम्मीद है मुझे कि आगे इनके जो संगठन है उनको सफलता मिलेगी और ये जो खबर है ये इससे इनकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी है कि हाँ, उन्हें जहाँ भी लगा था कि प्री प्राइमरी में होगा, तो इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा। उसमें किसी का भी समायोजन नहीं होगा। जिस तरीके से नियम के साथ टेट और सीटेट के एग्ज़ाम देने के बाद ही होता है नियुक्ति, वैसे ही होगी। तो इसलिए दोस्तों, आप अभी भी वक्त है, आप इन सब सारी अफवाहों को छोड़ करके टेट के पीछे लग जाइए। टेट ही हो या सीटेट हो, इसके लिए तैयारी करिए, क्योंकि ये न्यूज़ यहाँ वहाँ की अफवाह सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपका ही नुकसान होगा इसमें। तो आपका समय बर्बाद हो रहा है। तो जिसके पास वक्त है, अभी जो लोग तैयारी कर सकते हैं उन लोगों को मेरी तरफ से यही राय है कि आप लोग तैयारी पे ध्यान करिए। ये जो न्यूज़ चलती है इस पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए कि सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी। आप अपनी तरफ से सही रहिए। सरकार ने आप लोगों को एक मौका दिया, ये बहुत अच्छी बात है। आपकी जो दुरुस्त बीटीसी है उसको मान्यता दी है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। वो चाहती तो इसको भी मान्यता नहीं देती, आपको टेट में बैठने ही नहीं देती, फिर अब क्या करते। तो इस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए कि बिना टेट के किसी का नहीं होने वाला है, चाहे प्री प्राइमरी हो या उसके आगे हो, 12th तक के लिए दिया गया है। तो इसलिए जितने भी शिक्षा विभाग से संबंधित हैं, जो शिक्षक संविदा पर हैं, उन सभी लोगों से यही कहना है कि आप लोग टेट और सीटेट की तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए। अच्छे से पढ़ाई करिए और इसको क्वालिफाई करिए, ताकि आगे चल के कोई भी किसी को भी हटा ना सके इस तरीके से। दोस्तों, ये थी आज की अपडेट और मेरी एक छोटी सी सलाह आप लोगों के लिए। अगर आप लोग सहमत हों तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और मुझे भी राय दीजिएगा। अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि मुझे अपने चैनल पे सुधार करना चाहिए तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।